अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग तीसरी जमात की मेरी किताब से मुताला करेंगे। सफ़ा नंबर 76, हमदर्दी। डॉक्टर इकबाल की लिखी हुई नज़्म है, अल्लामा इकबाल की नज़्म। और इस नज़्म में डॉक्टर इकबाल ने इंसानियत नवाजी सिखाई है हमें। हमदर्दी किसको कहते हैं ये बताया है। हमदर्दी होता क्या है और हमदर्दी के बगैर इंसान नहीं रहता है। तो शुरू करते हैं। नज़म हमदर्दी। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। अच्छा। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला। हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ गरचे मैं ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो डॉक्टर इकबाल ने इस नज़्म में क्या कहा है इसको हम लोग समझेंगे। फिर से पढ़ते एक बार और समझते जाते हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, इसको अगर नसर करेंगे तो इस तरह से होगा। किसी शजर की टहनी पर तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा। कोई बुलबुल उदास बैठा था। बात समझ में आ गई। शजर मतलब पेड़, पेड़ की टहनी पर कोई बुलबुल उदास बैठा था। ठीक है, ये पहले शेर में बस इतनी ही बात है कि किसी शजर की टहनी पर एक बुलबुल उदास बैठा था। दूसरे शेर की तरफ आते हैं। कहता था कि रात सर पे आई, इसको अगर नसर करेंगे तो क्या होगा। कहता था कि सर पे रात आई। ठीक है। उड़ने चुगने में दिन गुजारा, दिन उड़ने चुगने में गुजारा, ये नसर होगा। अच्छा, नज़्म को नसर में करना यानी आम फाम ज़ुबान में लिखना, ये भी एक फ़न है और ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। पता नहीं आगे सवाल में ये दिया हुआ है या नहीं है। बहरहाल सवाल जवाब आप लोगों को जाकिर सर करवाएंगे जैसे करवाते हैं। हम यहाँ आपको हर मिसरा को नसर में तोड़ करके बता दे रहे हैं। तो क्या कहता था कि रात सर पे आई, दिन तो उड़ने चुगने में गुजर गया, अब रात आ गई है। ठीक है। तीसरे शेर की तरफ चलते हैं। पहुंचूं किस तरह आशियां तक, किस तरह आशियां तक पहुंचूं। ठीक है। आशियां मतलब घोंसला, जहां पे परिंदा रहता है, परिंदा के रहने की जगह। हर चीज पे छा गया अंधेरा, हर चीज पे क्या हुआ, अंधेरा छा गया। इसका नसर क्या होगा, हर चीज पे अंधेरा छा गया। ठीक है। सुनकर बुलबुल की आहुजारी, बुलबुल की आहुजारी सुनकर, ये वो नसर। आहुजारी मतलब आहो बका, रोना धोना। ठीक है। अफसोस करना, दुख का इजहार करना। तो ये जो आहुजारी कर रहा था बुलबुल, बुलबुल की आहुजारी सुनकर जुगनू कोई पास ही से बोला। जुगनू कोई पास ही से बोला, इसका नसर क्या हो, इसको नसर में कैसे बदलेंगे। कोई जुगनू पास ही से बोला। ठीक है। तो बुलबुल के करीब ही कोई जुगनू था जिसने सुना जब उसकी आवाज़ारी, तो उससे रहा नहीं गया और वो बोला, क्या बोला, हाजिर हूं मदद को जानो दिल से।
मदद के लिए जानो दिल से हाजिर हूं, मदद को जानो दिल से हाजिर हूं, जानो दिल से मदद को हाजिर हूं, ये हुआ नसर। कीड़ा हूं अगरचे मैं जरा सा, तो अगरचे मैं जरा सा कीड़ा हूं, छोटा सा कीड़ा हूं, जरा सा अपने आप को छोटा करके बता रहा, ठीक है, कि मैं छोटा सा कीड़ा हूं लेकिन मैं मदद के लिए तैयार हूं। क्या गम है जो रात है अंधेरी, इसका नसर क्या होगा? रात अंधेरी है, जो रात अंधेरी है, रात अंधेरी है जो, क्या गम है, क्या गम है जो रात है अंधेरी, अंधेरी रात है। यहां असल में जो तो में बदल जाएगा, रात अंधेरी है तो क्या गम है, नसर में तोड़ते वक्त यहां पे जो तो में बदल जाएगा। ये जो की सूरत में इसको नसर बनाने में नहीं बन रहा, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है शायर ने जो को। क्या गम है जो रात है अंधेरी, ठीक है। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं नसर में, क्या गम है जो अंधेरी रात है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर होता है कि जो को हम लोग अगर तो में बदल दें तो रात अंधेरी है तो क्या गम है, ठीक है, रात अंधेरी है तो क्या गम है। ये नसरी लिहाज से पूरा एकदम सही बैठ रहा है। बहरहाल अगर आप लोग जो ही के इस्तेमाल पर मुसर हैं तो क्या गम है जो रात अंधेरी है हो जाएगा। मैं राह में रोशनी करूंगा, इसको किस तरह से हम बदलेंगे नसर में? ये नसर ही के स्टाइल में ऑलरेडी है, मैं राह में रोशनी करूंगा, ठीक है। राह में मैं रोशनी करूंगा ये सही नहीं होगा, डबल डबल मैं आ जा रहा है एक साथ, तो उससे बेहतर है कि ये जिस हालत में है नसर में भी वही होगा। हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं वही लोग जहां में अच्छे, जहां में वही लोग अच्छे हैं, ये इसका नसर होगा। जहां में वही लोग अच्छे हैं, आते हैं जो काम दूसरों के, जो दूसरों के काम आते हैं। तो हमने सारे तमाम मिसरों का नसर करके बता दिया। अब एक बार फिर आपके लिए पढ़ते हैं। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचू किस तरह आशियां तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा, सुनकर बुलबुल की आहुजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ गरचे मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो इस नज़म में शायर ने दो किरदारों की मदद ली है, एक बुलबुल, दूसरा जुगनू। बुलबुल जो अपने आशियाने से दूर, आशियां से दूर कहीं फंस गया है, उड़ने चुगने में उसको अंदाज़ा नहीं हुआ कि वक्त गुजर चुकता जा रहा है, वो परेशान है कि अब किस तरह आशियां तक पहुंचूंगा। और दूसरी जानिब जुगनू है जो एक हकीर सा कीड़ा है, वो सामने आता है और कहता है कि मैं मदद के लिए तैयार हूं, मैं हेल्प करूंगा। इन दोनों की गुफ्तगू के जरिए डॉक्टर इकबाल ने एक सबक पेश किया है, ये तलकीन की है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं, वही लोग दुनिया में अच्छे हैं। तो उम्मीद है कि आज का सबक आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं फिर नए सबक के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।